शादी कामयाब करनी है तो दोनों तरफ से सब्र का मुजाहरा होना चाहिए, दोनों तरफ से। इसके लिए मैं एक मिसाल अर्ज कर दूं। आप हमारे यासीन भाई यहाँ 5 मरले मकान में रह रहे हैं, मैं समझाने के लिए अर्ज करता हूँ। इनको यहाँ से मैं निकाल के डिफेंस में 2 कनाल की कोठी दे दूं, ये फौरी तौर पर वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे? इनको वहाँ एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगेगा। हो सकता है इब्तिदा में मेरे मुखालिफ हो जाए, हाफिज साहब मैंने कहा जी सजा दी थी, किस वीराने में फेंक दिया, ना खाने को मिले ना पीने को, ना कोई कन्वेंस मिल सके। और फिर जब कोई साल 2 साल गुजर जाएंगे, फिर इनको ये इलाका अच्छा नहीं लगेगा और कहेंगे मैं पानी मरले पनार की मेरा नशा। ऐसा ही है ना जी। अब देखो मैंने सिर्फ एक मकान तब्दील किया, क्या किया? सिर्फ मकान चेंज किया और वो भी अच्छा दिया, लेकिन एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगा। अरे जिसको ब्याह के तुम ला रहे हो वो मकान भी तब्दील करिए, खानदान भी तब्दील करिए, उसको भी एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगेगा। लिहाजा सब्र से काम लेना चाहिए, बेसब्रा नहीं होना चाहिए। नहीं समझ आ रही? मैं एक मिसाल दे दूं। एक लड़की की शादी ऐसे घर में कर दी गई जो खालों का काम करते, नीचे गोदाम था खालों का, ऊपर रिहाइश थी। जहां खालों का काम होता है वहां से क्या होता है, लड़की ने तो पहली रात ही शोर मचा, मेरा तो दिमाग फट जाएगा, मेरे वालिदैन ने तो मेरे साथ जुल्म किया, मुझे किस जहन्नम में धकेल दिया, मैं तो जिंदा रह ही नहीं सकती, मेरा तो दिमाग, इतनी बदबू, आप पता नहीं कैसे जिंदा हो। घर वाले समझदार थे, वो सब्र करते रहे। जब 5-6 महीने गुजर गए तो एक दिन खुद बैठी कहते देखो मेरा कमाल, जिदों दी ताड़े कार आई है ताड़ी बो खत्म कर देती है। वो कहने लगे जी बो खत्म नहीं है, वो तेरी मर गई है। तो भाई उसकी बो मर जाएगी, उसको वही घर अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना है। बच्ची के जहन में यही बिठाओ, तेरा असल घर वही है, तुमने आपको वहीं एडजस्ट करना है, काम सारे सीधे हो जाएंगे। और अगली बात सुनो, हर दूल्हा ये चाहता है मेरी बीवी मेरे माँ बाप का अदब एहतराम करे। क्या करे? तो भाई बीवी के माँ बाप का तुम अदब एहतराम करो, वो खुद ही तेरे माँ बाप का तुम। अब बीवी के माँ बाप को तो सुबह उठ के मैं 9-9 करोड़ गाला करना है, तेरा प्यो फलाना, तेरी माँ फलानी, जाती मेरे प्यो का ख्याल रखी, वो ख्याल कैसे रखी? अरे गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, इज्जत करो तो इज्जत करवाओ। क्या तुम्हें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर अभी भी शक है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया बंदे के 3 वालिदैन, एक वो जिसके बतन से पैदा हुआ, दूसरा जो बेटी दे रहा, तीसरा जो उस्ताद है। ये तीनों वालिदैन हैं और इनकी तरफ से ज्यादती भी हो जाए तो क्या हुक्म है? उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। इनके सामने तुमने उफ भी नहीं करनी, इनके लिए दस्ते शफ़क़त दराज कर देना। और फिर सास को चाहिए कि बहू को अपनी बेटी समझे। बेटी समझेगी तो बच्ची के ऐबों पर पर्दा डालेगी। ये बात तो बड़ी मुश्किल है, बहू को बेटी समझना, लेकिन घर बसेगा ही जब। आज अगर तू इसके ऐबों पर पर्दा, बुढ़ापे में ये तेरे ऐबों पर पर्दा डालेगी। हमारे यहाँ होता क्या है, जो भी आता है उसकी बुराइयां, मेरी नौ ते सुती नहीं जो उठती, सारा दिन गुजर जाता है, वो काम को हाथ ही नहीं लगाती। मैं कहता हूँ यार चलो उसमें 90% बुराइयां, कोई 10% अच्छाइयां थी होगी ना यार, कोई अच्छाई बयान कर दो। अच्छाई नहीं बयान कर, बुराइयां ही बुराइयां। और अल्लाह ना करे कहीं को कागज का पुर्जा लपेटा निकल आए, बस समझो फिर तबाही। ये तो जादूगरनी है, तो फलानी है। यार ईमानदारी से मैं, क्या ये तावीज बुरे काम के लिए होता है या अच्छे काम के लिए भी हो सकता है? तो हम अच्छा गुमान कभी रखते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करो, बदगुमानी ना करो। अरे मोमिन के बारे में बदगुमानी रखना ये हराम है।
हम हराम के मुर्तकब हैं। जो भी देखता है बुरी नजर से, बदगुमानियां, अच्छा गुमान नहीं। क्यों जी, कभी हमने कहा मेरी बहू जो है ये तवीज आपस में मोहब्बत बढ़ाने घर में खैर और बरकत के लिए करवा के लाई होगी? कभी ऐसा कहा है? एक आपको बड़ी प्यारी सी बात बतलाऊं। हमारे अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े रहनुमा अल्लामा शाह अहमद दुरानी साहब, इनके ससुर साहब मदीना मुनव्वर थे। तो जब कोई जाता ना तो पाकिस्तान से उनसे पूछते मेरे नूरानी मियाँ का क्या हाल है। तो एक बंदा कुछ दिल जला सा था, वो लगा उनकी बुराइयां में, वो जी वो तो सियासत में आ गए, तो ये हो गया वो हो गया। आप थोड़ी देर सुनते रहे, फिर क्या यार नमाज भी वो पढ़ता है कि नहीं? कहना हाँ नमाज तो पढ़ता वे, ऐसे तू दसिया ही नहीं फरमाया। ये हम अच्छाइयाँ नहीं हम बयान कर रहे, बुराइयाँ बयान करेंगे। बहरहाल बहू को भी चाहिए कि सास को अपनी माँ समझे। अगर माँ से भी ज्यादती हो जाए तो बेटी शोर नहीं मचाती, सब्र करती है। अगर माँ से ज्यादती हो जाए तो मेके जाकर शोर न मचाए, सब्र करे, वही घर अमन का गहवारा बन जाएगा। और आखिरी बात अर्ज करूं, घर आबाद होते हैं रब की रहमत से, उसका फजल हो जाए, करम हो जाए तो घर अब उजड़े भी आबाद हो जाते हैं। और रब राजी नहीं है तो आबाद घर भी बर्बाद हो जाते हैं। और रब राजी कैसे होगा? जब उसके आगे झुक जाओगे, नमाज की पाबंदी करोगे, घर में कुरान की तिलावत करोगे, रहमतों का नज़ूल होगा, अल्लाह ताला सारे काम सीधे कर देगा।